जो पानी वाला एरिया है तो उसको उसको पहले रिजॉल्व करने के बाद आपको सड़क बनानी चाहिए। ये तो जनरल चीज़ है, तो जनता भी समझती है इस चीज़ को। जनता समझती है, पर जनता को ये नहीं पता कि जल संस्थान अलग बॉडी है और नगर निगम एक बॉडी है। जल संस्थान के साथ कोऑर्डिनेट करके भी तो काम हो सकता है, क्योंकि बेटर अब आप एक तरफ आप बोल रहे हैं एडीबी, आपने एडीबी का जिक्र किया। एडीबी जहाँ पे काम किया वहाँ सड़कें बनाई गई, वहाँ टूटेंगी, वहाँ जल्दी खराब होगा सड़क, तो एडीबी के ऊपर आपने टाल दी एक बात। एंडुलेशन है, टेक्निकल बैरियर है, आप कर ही नहीं सकते ना। जहाँ बहुत गहरी खुदाई के काम होंगे वह एंडुलेशन होगा ही होगा। सिर्फ सिविल लाइन एरिया ही है मुख्यमंत्री योजना के लिए काम करने वाला। मैं इसको इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई आपको मैं मुख्यमंत्री घोषणा नहीं जोड़ रहा हूँ, सरकार का पैसा लगना है, अलग अलग माध्यम से लगता है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि काम अभी जारी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने जो कहा कि अभी रुकवाया है, तो वो क्या रुकवाया है, नहीं रुकवा, पहले बता दो। उतने के लिए उन्होंने बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसकी तब तक हम इस काम को ना कराएं। अगर क्वालिटी पुअर होगी तो ठेकेदार को पनिशमेंट उसकी मिलेगी, जो भी इसमें कार्रवाई होगी नियमानुसार। लेकिन वो तो इसलिए रुका है रिपोर्ट आने तक की। प्रेम मंदिर की सड़क को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। प्रेम मंदिर की सड़क को लेकर के बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें अब आने लगी हैं, और इसको लेकर के मैंने मेयर साहब से भी बात की। उसको लेकर के जब मैं नगर निगम में आया तो नगर निगम में उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी चूँकि एक पक्ष एसएनए साहब का कहना है कि एक पक्ष तो ठीक नहीं होता है, एक पक्ष की बात करना ठीक नहीं होता है, तो मैं कभी भी एक पक्ष की बात करता ही नहीं, बात दोनों पक्षों की होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जनता तो बहुत सिंपल वे में समझ रही है कि जो सड़क खराब है, आसफ नगर की कोई सड़क है या कोई मेन बाजार की सड़क है या कहीं की भी सड़क है, तो जो सड़क ठीक है उसे बनाने की बजाय जो सड़क खराब है उसको सबसे पहले बना लिया जाए। बिल्कुल, हाँ, मैं इसको दो तरह से बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें दो, मैंने आपसे कहा था कि एक पक्ष नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कि लोगों को ये पता हो कि सड़क बनाने का प्रोसेस क्या होता है और सीसी की सड़क और हॉट मिक्स की सड़क में डिफरेंस क्या होता है। ये जो हॉट मिक्स की सड़क बनती है, जो जनरली रात में इसलिए करते हैं कि बड़ी सड़कें होती हैं शहर की और व्यस्त होती हैं, इसलिए रात के समय किया जाता है इन काम को। तो हॉट मिक्स की सड़क की जो मैक्सिमम एज होती है वो 3 से 5 वर्ष होती है। मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 3 से 5 साल का क्या ये रूल है, क्या ये सरकारी नियम है कि 3 से 5 साल तक ही चलेंगे? हाँ जी, 3 से 5 का मतलब ये है कि वो उसकी एक लाइफ है ना, केमिकली तो है वो, तो केमिकल की एक लाइफ हमेशा फिक्स होती है। मैं सवाल सर सिंपल सवाल है, क्या ये सरकारी कोई नियम है कि 3 से 5 साल तक ही उसकी आयु होगी? आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, जिसको देख करके हम सब लोग चलते हैं, जिनका एसओआर हम पकड़ते हैं। मेरी भी बात उन्हीं से हुई है, पीडब्ल्यूडी के सक्षम अधिकारियों से ही, कि हाँ 3 से 5 वर्ष मैक्सिमम मानते हैं। और ये सड़क 2015 में, यानी आज से 6 वर्ष पहले बनी थी, 6.5 हो गए, अब तो हम 21 भी खत्म होने जा रहा है, तो लगभग 1.5 साल ज़्यादा अपनी एज से हो चुकी है। इसलिए उस सड़क पर आज भी आप जाके देखिए, दोपहर में कई लोग गए, खुद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय वहाँ विजिट करने गए थे, उन्होंने भी देखा है वहाँ पर कि कुछ जगह पैच वर्क भी हो रखा है। पैच वर्क का मतलब है कि जहाँ गड्ढे हो गए थे उन्हें हमने रिपेयर कर दिया। उसके अलावा कुछ जगह क्रैकिंग्स भी हैं और कुछ जगहों पर किनारे से सड़क पूरी निकल गई है, छिल गई है, और ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कि 2 इंच के आसपास की स्थितियाँ वहाँ ख़राब है। अब इसमें होगा क्या, इसमें अगर मान लीजिए इसको हम टाइम पर रिपेयर नहीं करेंगे तो इसमें गड्ढे होंगे बड़े बड़े, और बड़े गड्ढे होने के बाद फिर इसमें पैच वर्क भी टिकाऊ नहीं होते, जबकि वो पैच वर्क टिका हुआ है जो हमने लगाया था, क्योंकि बड़े गड्ढे होने के बाद पैच वर्क टिकाऊ नहीं होगा। और बड़े गड्ढे होने के बाद जब सड़क पे हम टॉपिंग करते हैं, इसे ब्लैक टॉपिंग बोलते हैं हम, जब इस पर लेयर डालते हैं तो उसकी एज स्थायी 5 वर्ष तक शायद ना चले, फिर वो 3 से 5 का मतलब है कि शायद 4 साल में टूट जाए, 3 साल में टूट जाए। तो हम चाहेंगे कि जो सड़क ठीक है, जिसकी एज पूरी हो गई है, तो उस सड़क को आगे भी 5 साल से ज़्यादा चलने लायक बनाया जाए। एक बात तो ये रही। दूसरा, इस सड़क को बनाने के पीछे ये है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत सिविल लाइंस क्षेत्र की जो सड़कें थी उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण था। अब उन सड़कों की बात करें, इस चीज़ को लेकर के मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि आखिर क्या कारण है कि सिविल लाइन क्षेत्र ही पूरी विधानसभा तो है नहीं, सिविल लाइन क्षेत्र ही पूरी रुड़की तो है नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब पूरा सिस्टम है, तो वो कहते हैं अंत्योदय योजना की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम व्यक्ति के मतलब किसी भी एरिया के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। तो ये कौन सा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हुआ जहां पर सिर्फ हम सेंट्रलाइज फॉर्मेट में एक सेंटर में ही घूम रहे हैं, वहीं पर सड़क बनाई जा रही है लगातार। जो आसपास की सड़कें हैं जहां पर वास्तव में स्थिति खराब, आप बोले 2 इंच की स्थिति, 2 इंच खराब है सड़क,
आपने 2 इंच आपने जिक्र किया। मैं अगर अब कहीं पर 5 इंच खराब जहां पर है, जहां 10 इंच खराब है, जिसको ज़्यादा चोट लगी है उसका पहले इलाज करेंगे ना, उसको इलाज तो करना पड़ेगा। मैं उसी में बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो जिम्मेदारी हमारी है वो पूरे शहर की है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर क्या हमने वो जिम्मेदारी उठाई या नहीं उठाई, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा कि क्या हमें और सड़कों की चिंता हुई या नहीं हुई, क्या हमने उसके लिए कुछ किया कि नहीं किया। मुख्यमंत्री योजना में सर आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योजना में वो सड़क आनी चाहिए थी पहले? मुख्यमंत्री योजना क्या सिर्फ सिविल लाइन एरिया ही है मुख्यमंत्री योजना के लिए काम करने वाला? मैं इसमें क्लियर करूंगा। देखो आप समझना, मैं इसको इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई आपको मैं मुख्यमंत्री घोषणा नहीं जोड़ रहा हूँ। सरकार का पैसा लगना है, अलग अलग माध्यम से लगता है। एक माध्यम होता है हमारे पास जो अपना बजट होता है, एक माध्यम होता है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का, एक माध्यम होता है केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता, एक माध्यम होता है हमारा महाकुंभ जो कि 12 साल में एक बार आता है। महाकुंभ के दौरान भी कुछ सड़कों के लिए आसपास के शहर जो कुंभ से जुड़े होते हैं उनको बजट मिलता है। तो पहले चिंता उन्हीं सड़कों की हुई थी, क्योंकि उन सड़कों मैं फिर बताऊं सिविल लाइन में और उन एरिया में डिफरेंस क्या था कि उन एरिया में एडीबी से काम हुआ था, और एडीबी से जब काम हुआ और गहरी खुदाई के काम हुए तो 2018 में वहाँ पर 16 सड़कों का निर्माण किया गया था। सिविल लाइन की एक भी सड़क नहीं बनाई थी। 2016 की एडीबी काम जो 17-18 तक पूरा हुआ, और 2018 में हमने जब काम शुरू किया तो सिविल लाइन का कोई काम नहीं था, वो बाकी शहर का काम था। सिविल लाइन और जो बाकी सिविल लाइन तो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में बाद में आया है, जो कि 2020 की घोषणा में। फिर बता रहा हूँ सीक्वेंस पकड़ने की बात है, लोगों को ये चिंता न दिखाई जाए। बात और बता रहा हूँ कि ये जो सड़क थी रेलवे स्टेशन वाली, वो भी मुख्यमंत्री योजना की ही थी। कौन सी वाली? ये सड़क थी एक मालवीय चौक। बिल्कुल ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूँ उसको। मैंने कहा कि क्योंकि वो जल्दी टूट गई ना, मालवीय चौक वाली सड़क भी एडीबी योजना के अंतर्गत बनी थी, और वो मेन सड़क है, बहुत लोडेड सड़क है, हैवी लोड सड़क है, रेलवे स्टेशन तक जा रहा है, वो जल्दी टूट गई तो उसका माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में उसको भी पास कराया गया। काम अल्टीमेट पूरे शहर का विकास करना है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बजट या फंड्स जहाँ से मिल जाएं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो हमारी बीटीगंज की सड़क है, मेन बाजार की सड़क है, या फिर जो ये दुर्गा चौक से लेकर के बीएसएम तिराहे तक सड़क जा रही हैं जो कि ज़्यादा टूटी हुई हैं, जिनमें गड्ढे आब हैं, तो ऐसा नहीं कि इनको बनाया नहीं गया, इनके बारे में पहले नहीं किया। पहले ये 2018 में बनाई गई एडीबी से जो फंड मिला उससे, लेकिन क्योंकि ये बहुत गहरी खुदाई के काम है तो आप भी जान रहे हैं कि बहुत गहरे गहरे गड्ढे फिर हो जा रहे हैं। तो उसके बाद उनमें गड्ढे रिपेयरिंग का काम भले ही चल रहा हो, लेकिन इनको 2019 में शुरू में ही महाकुंभ के लिए भेज दिया गया था। लगभग 10 करोड़ की सड़कें जो कि महाकुंभ के बजट में हमने रुड़की के लिए प्रस्तावित की थी, जिसमें सारी सड़कें वही थी जिनमें आज गड्ढे हैं। इसका मतलब पहले चिंता उन्हीं की करी थी कि इसमें गड्ढे ना हो जाए, इससे पहले भेज दें, और समय रहते अगर महाकुंभ से हमें बजट मिल जाता तो वो सड़कें पहले बन रही होती। लेकिन हमारी एक तकनीकी एक प्रक्रिया है हमारी, उस प्रक्रिया में पहले हमने जब उसको बजट के लिए भेज दिया तो अब हम बाकी सड़कों को दूसरे माध्यम से ढूंढेंगे। बाकी सड़कों को हमने मुख्यमंत्री घोषणा से ढूंढा, फंड सरकार का ही आना है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जब वो सड़कों का पैसा, क्योंकि कुंभ में आप जानते हैं कोविड हो गया, कोविड के कारण कुंभ का साइज़ छोटा हुआ, बजट का साइज़ छोटा हुआ, और कुंभ में हमें उन सड़कों के लिए पैसा नहीं मिल पाया, तो अब वो सड़कें तो बन नहीं पाई। और ये सड़कें पैरेलली माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के लिए बाद में दी गई थी 2020 में, इनके लिए बजट आया, इन पे बजट हमने नगर निगम रुड़की से भी खर्च किया, और ये सड़कें हम बना रहे हैं। उन सड़कों के लिए हम बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड से पास कराएंगे, और बोर्ड से पास कराने के बाद उन सड़कों को फिर हम बनाएंगे। तब तक के बोर्ड की बैठक हुई थी क्या? उन सड़कों के लिए बैठक में कोई ये प्रस्ताव पारित नहीं किया गया कि जो जिन सड़कों की स्थिति ज़्यादा खराब है, जो नगर निगम क्षेत्र से, चूँकि इस नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, 4 विधानसभाएं आती हैं, तो चारों विधानसभाओं का जो आउटर एरिया है, मैं तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, अंत्योदय योजना की बात करता हूँ, वो अंतिम व्यक्ति तक की स्थिति जो वहाँ की सड़क खराब है तो उसको भी तो ठीक करने की जिम्मेदारी है, तो आखिर वो क्यों नहीं हो रही है? बताता हूँ आपको, मैं कुछ उदाहरण गिनाता हूँ। खंजरपुर में एक सड़क है, आप जाके देखिए, 36 लाख के बजट से बनाई है। खंजरपुर वार्ड नंबर 4 जो कि आउटर एरिया नया जुड़ा है। वार्ड नंबर 12 आसफ नगर में एक सड़क बन रही है, लगभग 35-36 लाख की लागत से बनी है, नया एरिया है। कृष्णा नगर में गली नंबर 10 में आप देखिए, लगभग 35-36 लाख की सड़क से वो बनी है। सुनेरा में इंडस्ट्रियल एरिया में एक सड़क बनी है, अभी मैं बता रहा हूँ फिर आपको, 40-45 लाख की सड़क बन रही है। ये नए एरिया सारे हैं। ई टेंडरिंग में जितनी बड़ी सड़कें सीसी से हम प्रस्तावित कर रहे हैं, क्योंकि ये नए क्षेत्र हैं। जो ये सड़कें बनती हैं, इन सड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेकेदार की कितने टाइम की होती है? इसमें देखिए, ये तो प्रोक्योरमेंट रूल्स का विषय है। प्रोक्योरमेंट रूल्स में इनके लिए 1 साल के इनका हम 10% तक की एफडीआर की रोक के रखते हैं, ताकि अगर ये काम गलत करते हैं तो इनकी वो जमानत हमारी है, उससे वो ठीक करें, अगर अन्यथा ठीक ना करें तो वो जमानत उनकी जब्त कर ली जाएगी। ये है। तो मतलब अगर बीच में बहुत सारे ऐसी जगह होंगी दोस्तों जहाँ पर हम जाएंगे, नगर निगम का जो क्षेत्र है, नगर निगम के क्षेत्र में अगर सड़कें बनी हैं और 6 महीने के भीतर टूटी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ठेकेदार उस सड़क को नहीं बनाते तो ऐसी स्थिति में आप ब्लैकलिस्ट करेंगे?
100% उसकी ज़मानत जब्त की जाएगी, जो उसकी हमारे पास ज़मानत है। और अगर वो 1 साल के बाद की स्थिति भी आती है तो भी उसको हम ब्लैक लिस्टिंग करेंगे। 1 साल के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी है ही कि भाई सड़क उसके अंदर अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, और जैसे आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे कि भाई अगर ज़्यादा काम खराब हुआ, ज़मानत से भी ज़्यादा हुआ, तो ब्लैक लिस्टिंग भी होगी। लेकिन अभी जो हम आज विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय पर यह है कि जिन सड़कों में गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा मेन बाजार में, वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आते हैं, वहाँ पर हम बार बार पैच वर्क करा रहे हैं। लेकिन मैंने फिर बताया आपको, पैच वर्क की लाइफ नहीं होती है, क्योंकि हॉट मिक्स का पैच वर्क कभी भी लंबा चल ही नहीं सकता। अगर ज़रा सी बारिश हुई, पानी कहीं ठहर गया, पूरा टूट जाए, क्योंकि नीचे क्या है, सिर्फ पत्थर है, पत्थर के ऊपर बीएम और एसडीबीसी डाल के उसको लेयर डाल के उसको रोका जा रहा है। लेकिन आसपास से पानी रिसेगा, क्योंकि एक तो जोड़ पड़ गया। तो जोड़ पड़ने से अच्छा होता है कि जब तक जोड़ पड़ने, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, सिविल लाइन्स वाली जो प्रेम मंदिर में अगर उसमें गड्ढे ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद हम जोड़ लगाते रहेंगे, वो नुकसान होगा। पूरी सड़क बनाना ही उसमें एक उपाय होता है। इन सड़कों के लिए वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी था जो हमने रात को भी दिखाया, हमने सुबह भी दिखाया, कि जहाँ पर पानी लगा हुआ है और उस एरिया को छोड़ करके सड़क बनाई गई। तो आपको नहीं लगता कि पहले उस एरिया को सही करना था, फिर सड़क बनानी थी? ये तो उसको छोड़ करके, जो खराब थी उस एज इट इज उसको छोड़ करके बाकी जो सही था उसको फिर सही कर दिया गया। आपने वो पोजीशन तो देखी होगी आपने। मैंने दोनों देखी है जी। हम सुबह गए थे, ज्वाइंट मिनिस्टर साहब के साथ निरीक्षण में गए थे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को जानकारी में, क्योंकि लोग आते नहीं हैं, आजकल बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोग उसी से देख लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार सूचनाएं अधूरी जाती हैं तो वो आधी हो जाती हैं और वो उसी को सच मान लेते हैं। क्या सिर्फ वही एक गड्ढा है उस सड़क पे, या और गड्ढे नहीं हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो पानी वाला एरिया है तो उसको पहले रिजॉल्व करने के बाद आपको सड़क बनानी चाहिए। ये तो जनरल चीज़ है, तो जनता भी समझती है इस चीज़ को। जनता समझती है, पर जनता को ये नहीं पता कि जल संस्थान अलग बॉडी है और नगर निगम एक बॉडी है। तो जल संस्थान के साथ कोऑर्डिनेट करके भी तो काम हो सकता है, क्योंकि बेटर अब आप एक तरफ आप बोल रहे हैं एडीबी, आपने एडीबी का जिक्र किया। एडीबी जहाँ पे काम किया वहाँ सड़कें बनाई गई, वहाँ टूटेंगी, वहाँ जल्दी खराब होगा सड़क। तो एडीबी के ऊपर आपने टाल दी एक बात। एंडुलेशन है, टेक्निकल बैरियर है, आप कर ही नहीं सकते ना। जहाँ बहुत गहरी खुदाई के काम होंगे वह एंडुलेशन होगा ही होगा, कम होगा ज़्यादा होगा वो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड कर सकता है, बट नहीं होगा ये नहीं है, होगा ज़रूर। कम और ज़्यादा पे डिपेंड कर सकता है, कहीं क्वालिटी ख़राब है तो ज़्यादा बैठ जाएगा, क्वालिटी ठीक रही थी तो कम बैठेगा। तो मैं कह रहा हूँ जल संस्थान के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चीज़ें सही हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती हैं? नहीं, वो तो देखो आज भी ज्वाइंट मिनिस्टर साहब गए थे वहाँ पर, तो क्यों नहीं हुआ नहीं ना सर वहाँ होगा ना सर, होगा। इसके बाद फिर से वहाँ कुछ खुदाई होगी, फिर से सड़क वहाँ पर ठीक की जाएगी। आप ये भी तो सोचिए, आखिर जो आप कह रहे हैं सरकार का ही अल्टीमेट जो पैसा लग रहा है सरकार का ही लग रहा है, और सरकार के पास जो पैसा जा रहा है वो जनता के टैक्स का ही पैसा जा रहा है, ये फैक्ट है। अब दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर जल संस्थान के साथ उस स्थिति को ठीक करने के बाद अगर सड़क बनाई जाती तो मुझे लगता है कि शायद दोबारा तिबारा उस पर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन या फाइनेंशियली कोई भी बर्डन उसके ऊपर नहीं होता। अभी भी नहीं आएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बस कल सड़क डाल गया, आधी उधरी भाग गया, ऐसा नहीं है ना, काम अभी जारी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि काम अभी जारी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने जो कहा कि अभी रुकवाया है, तो वो क्या रुकवाया है, नहीं रुकवाया, पहले बता। तो सर ने सिर्फ ये कहा है उसमें कि भाई अगर जब शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे हमेशा दूध का दूध पानी का पानी दिखना जरूरी भी है, उसके लिए जो भी प्रयास हो होने चाहिए। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें एक थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग टेस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया, जिसमें कि थर्ड पार्टी लैब से उसके जो मटेरियल उसने यूज़ किया है क्या वो ठीक है कि नहीं है, उसको लिए टेस्टिंग करवाई है। उतने के लिए उन्होंने बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसकी तब तक हम इस काम को ना कराएं। अगर क्वालिटी पुअर होगी तो ठेकेदार को पनिशमेंट उसकी मिलेगी, जो भी इसमें कार्रवाई होंगी नियमानुसार। लेकिन वो तो इसलिए रुका है रिपोर्ट आने तक की। ये जो सड़कें बनती है, क्या इसकी क्वालिटी टेस्टिंग, क्या इन सभी सड़कों की क्वालिटी टेस्टिंग आप कहाँ से कराते हैं? जैसे बार बार एक आवाज़ उठती है या बार बार सवाल किया जाता है, बार बार मैं सुनता हूँ कि अच्छा आईआईटी से टेस्ट कराएंगे, आईआईटी से जांच कराएंगे। सड़कों की जांच आईआईटी से होती है नहीं होती है? नहीं, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। आईआईटी का जो जांच का है दायरा, उसमें आप समझिए आईआईटी की सिंपल जो हम बेचते हैं सैंपल, वो 30,000 के आसपास उसका खर्चा आता है, 30,000 रुपये सैंपल। अब अगर सड़क बन रही है 3 लाख की और ठेकेदार से हम कहें कि भाई इसका पैसा तुम दे करके इसको सड़क को तुम सैंपल आईआईटी से टेस्ट करवा के लाओ, तो 10% तो उसका उसी का कॉस्ट आ जाएगा। तो इसलिए आईआईटी महंगा है, सीधी सी बात है कि उसकी जो सैम्पलिंग है उसकी टेस्टिंग है महंगी पड़ रही है, जबकि बाकी थर्ड पार्टी जांच जो होती है वो कम कॉस्ट में आ जाती है ना, लगभग इसकी आप मान लिया 5वां हिस्सा 6ठा हिस्से के बराबर आ जाती हैं। तो इसलिए जनरली थर्ड पार्टी जो NABL लैब्स होती हैं, है ना, जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लैब्स होती हैं, वहाँ से जांच कराई जाती है, हमेशा कराई जाती है हर टेंडर में। लेकिन यदि कहीं शिकायत आती है और उसको दोबारा प्रूफ करना होता है कि भाई हाँ भाई ये शिकायत आई है, इसको एक बार दोबारा चेक कराओ, तो नेचुरली हायर सेंटर पे भेजना पड़ेगा। तो हायर सेंटर हमारे पास IRI है, CBRI है, IIT है, वहाँ भेजेंगे। देखिए ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच
अगर सड़क की सही तरीके से हो जाए, क्योंकि आईआईटी के अंदर जो सड़कें बनती हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। या एक कारण आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ लोडिंग कम है या लोग जाते कम होंगे, ये कारण आप बता सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उन सड़कों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस बात को लेकर के सभी लोग समझते भी हैं। यही है कि यही कारण होगा कि शायद सीबीआरआई और आईआईटी से हम जाँच कराते होंगे। डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन उसमें अगर ज़्यादा आएगा तो जो चिन्हित है कि हाँ भाई इनमें नुकसान, ये सड़कों की शिकायत ज़्यादा आ रही है, क्वालिटी वर्क है या दिख रहा है ख़राब हो गया, और उसमें थर्ड पार्टी जांच मान लिया पहले हुई है, तो फिर थर्ड पार्टी जांच हायर सेंटर पे जानी चाहिए। तो उससे हायर सेंटर हमारे पास जो बॉडीज़ हैं जितनी भी यहाँ पर बनाई हुई है, अच्छी बात है, रुड़की के बाद बहुत अच्छी बॉडीज़ हैं, सीबीआरआई, आईआरआई है या फिर आईआईटी है, वहाँ भेज करके जाँच कराई जाती है और उसकी कॉस्ट फिर नगर निगम को बेयर करनी पड़ती है। 10 सैंपल भेजे तो 3 लाख रुपये नगर निगम के जाएंगे। तो इसलिए हर सड़क को वहाँ भेजना तो पॉसिबल नहीं कि हम 2 लाख का काम करा रहे हैं और 30,000 रुपये की जाँच में जा रहे हैं, वो भी एक रेवेन्यू लॉस का इशू हो जाता है। तो इसलिए उसको शिकायत के आधार पर हम चुनते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और सड़क की गुणवत्ता को लेकर के भी बात हो रही है। मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की सड़क बन रही है और 1 साल से पहले टूट रही है तो शिकायत आप कर सकते हैं नगर निगम से। और शिकायत पेटी कहाँ होती है सर? शिकायत पेटी बहुत सारी है, हमने तो एक नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जिसका लगातार रजिस्टर्ड मेंटेन था और हमारे पास आता है, मगर हमारे व्हाट्सएप में चल रहा है वो शिकायत प्रकोष्ठ नंबर हमारा जो है 8267, मैं दोबारा नंबर बता दूंगा 8267906286। दोबारा रिपीट करता हूँ 8267906286। ये हेल्पलाइन नंबर नगर निगम का है जो शिकायत करने के लिए हमने कोविड के टाइम पे इसको प्रमोट किया, लेकिन अब वो कंटिन्यू है कि भाई लोग नहीं भी आ सकते, अपने अपने कामों में हैं, बहुत सारे लोग अपने जॉब में हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि हाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो कंप्लेन करें, चाहे लाइट की हो, चाहे सीवर लाइन की हो, चाहे नाले की, हमारे साफ सफाई की व्यवस्था की हो, चाहे सड़कों की हो, तो कोई विषय नहीं, उसको हम एंटरटेन भी कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा उस पर कार्रवाई भी हो रही है, उसके बाद रिस्पॉन्स भी होता है। इवन देन उनको कॉल करके पूछा भी जाता है कि काम बता रहे हैं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की व्यवस्था हमने कोशिश करी सिंगल विंडो सिस्टम पे रहे और हम थोड़ा सा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट दे पाएँ। और ऐसे ही आप अगले स्टेज पे जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सीएम हेल्पलाइन है ही, और शिकायत करने के लिए अगर आप आगे जाएंगे। जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निदान तभी होगा जब आप शिकायत करेंगे। तो मैं तो साफ साफ आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप शिकायत करना सीखिए। अगर आप शिकायत करना नहीं समझते हैं तो आप थोड़े से, अगर आप ये समझ सकते हैं, कुछ चीज़ लेटर लिखना जानते हैं, तो आरटीआई डाल करके अगर आपकी कोई सड़क बनी है, कितने की बनी है, उसकी कितनी लाइफ है, क्या उसका पैरामीटर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उस पैरामीटर्स को भी आप जानने की कोशिश कीजिए। किसी भी आरटीआई अप्लाई करने वाले व्यक्ति से आप पता कीजिए कि किस तरीके से आरटीआई डाल सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट की ले सकते हैं, किसी भी काम की ले सकते हैं। तो ये आपके लिए हथियार है ये, तो इसको आप अच्छी तरीके से हथियार का यूज़ कीजिए क्योंकि आपके हित में होगा। क्यों सर? बिल्कुल कह रहे हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं कि सिटीजन को उसके अधिकार मिले और वो चीज़ें जान पाए, कोई विषय नहीं है इसमें। और साथ साथ आरटीआई के बाद अगला आया सेवा का अधिकार, उसमें ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट का विषय है कि भाई आप टाइम पे अपने सर्विसेज लीजिए, और उसके अलावा फिर भी ना हो तो क्या कीजिए, शिकायत कीजिए। शिकायत के लिए फिर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, ये इसीलिए है कि लोगों को उनके घर बैठ के वो सुविधाएं मिल पाएँ, और अगर नहीं मिले तो उसके लिए वो अपनी बात कह पाएँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सड़क को लेकर के। एसएनए चंद्रकांत भट्ट जी ने जो बात कही है वो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि 5 साल लाइफ हो गई है और 5 to 6 ईयर्स में उसकी स्थिति ख़राब हो जाएगी, इस वजह से इसको बनाया जा रहा है। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जनता टेक्निकल चीज़ों को तो नहीं समझेगी सर, जनता तो उन चीज़ों को समझेगी जो दिखती है। जनता जो दिखती है वो जाहिर सी बात है कि जहाँ अगर आपकी सड़क ख़राब है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में वीडियो बनाइए, पोस्ट कर दीजिए। उस एरिया में द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम आएगी और वहाँ पे निरीक्षण करेगी, वहाँ पे आप लोगों से भी बात करेगी और आप लोग बताइए कि ये सड़क कब बनी थी। क्या ऐसे सड़कें हैं आपके एरिया में कहीं जिसको बने हुए ही 7 साल हो चुके हैं, जो खराब हुए 5 साल हो चुके हैं, जो खराब हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं? क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अगर कुछ ऐसे सड़कें हैं जो 5 साल से बनी नहीं, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे चीज़ों को लेकर के आप आइए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज घर में बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, लास्ट में आपका एक वर्जन में जरूर लेना चाहूँगा जो आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बाकी मैं ये कहूँगा कि हमेशा इस तरह से देखने की बात है कि भाई क्या शहर के लिए विकास कार्य जो हो रहे हैं सभी जगह के लिए हो रहे हैं, मैं नगर निगम की तरफ से कहना चाह रहा हूँ। और जहाँ पर लग रहा है कि इमीडिएट सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे वो पैच वर्किंग का काम हो या फिर छोटे काम जितने भी हैं वो हम कर लेते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि भाई काम जो है वो बोर्ड की पावर का है तो हम बोर्ड के सामने रखते हैं। जहाँ पर
लगता है टेंडरिंग का है, महापौर महोदय के सामने भी ले जाते हैं, वहाँ से टेंडरिंग हो जाए। मतलब कोशिश यही है कि किसी भी तरह से लोगों के डोर स्टेप पे वो सर्विसेज पहुँचे और समाधान हो जाए। इसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल दिक्कत आ गई कि भाई कुंभ में भेज दिया तो हम टाइम पे नहीं उसको आगे परस्यू कर पाए, और लगा कि पहले ये करा दिया जो ठीक था और जो ज़्यादा खराब है, जबकि वो ज़्यादा खराब हुआ इसलिए कि वो टाइम पे बजट नहीं मिल पाया उसका। तो इसलिए अब हम उसके लिए कराने के लिए तत्पर हैं। हम लोग पैच वर्किंग का काम करा रहे हैं और बोर्ड में पास होती है, हम टेंडरिंग भी कराएंगे। हमारी भी चिंता ज़्यादा है उस सड़क के लिए, क्योंकि वो सड़कों से हम लोग भी गुजरते हैं। ये भी सोचने का विषय है कि आखिर बोर्ड में वो सड़कें क्यों नहीं जल्दी पास होती हैं जो जिसकी स्थिति ज़्यादा खराब है। लेकिन देखिए, आप लोग के मन में जो कुछ भी आ रहा है उस चीज़ को आप सोचिए, और जो हमने बात की उस चीज़ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास जाहिर सी बात है अधिकारी महोदय कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ का दावा करती है उस दावे का सच तो हम जान करके रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि अगर उन लोग को इस बात का पता नहीं है कि जो सड़कें ठीक हैं उसको नहीं बनानी है, जो सड़कें खराब उसको पहले बनानी है। लेकिन आपने जो पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन, आप ये मत कहिए कि पहले ये बनाने के लिए हमने प्रयास किया। मैं फिर ये बता रहा हूँ, जनता को यही बात समझने की है कि क्या हमने इन सड़कों को बनाने का पहले प्रयास किया या उनको किया। हमने 2019 में फरवरी में उन सड़कों को बनाने का प्रयास किया जिनमें आज गड्ढे हैं, और ये जो घोषणा है 2020 की है। और इस बीच में हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 2021 में वहाँ कुंभ था, और अगर 2021 के कुंभ तक का हमें वेट करना पड़ता, क्योंकि हो सकता है बजट एलोकेशन वहाँ से हो जाए और रिपीटेशन ऑफ वर्क ना हो जाए, रिपीटेशन ऑफ फंड अलॉटमेंट का ना हो जाए। ये टेक्निकल बैरियर्स हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों को हमने पहले बनवा दिया, उनको बाद में बनवा दिया। हम यहाँ पर जो स्थिति कर रहे हैं, हमें पूरे नगर निगम को देखना है। और जो इनके अलावा बाकी सड़कें थी जो मैंने गिनाई आपको, कि सुनहरा की सड़क देख लीजिए, ठीक है, आप खंजरपुर की सड़क देख लीजिए, आसफ नगर की सड़क देख लीजिए, कृष्णा नगर की सड़क देख लीजिए, क्योंकि वो महाकुंभ में भी नहीं भेजी थी, वो हॉट मिक्स की भी नहीं थी, तो उनको हमने ई टेंडरिंग से 50-50 लाख की सड़कें हैं, 1-1 करोड़ की सड़कें हैं, उनको हम करवा रहे हैं ना नगर निगम के माध्यम से। जितने भी बोर्ड में पास हैं हम सब लगातार करा रहे हैं। नए क्षेत्रों में ज़्यादा काम हो रहा है, आप ये देख के देखिए। नगर निगम में आता है सर? नहीं आता, उससे बाहर है। तो जो भी स्थितियां हैं, आपने जो बोला वो उस बात को एज इट इज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसको हम लेकर के आते रहेंगे, और आपके पास जो भी सवाल सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए। ये पूरे सिस्टम को आप किस तरीके से देख रहे हैं इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। वही होगा जो जनता के लिए सही होगा, जनता के लिए सही होगा, वही काम करने का काम अधिकारी और जनप्रतिनिधि करते हैं। आपके टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, ये निरीक्षण करना आपकी भी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करें। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ करवा रहे हैं, कहाँ नहीं करवा रहे हैं, ये भी आप ध्यान देते रहिए। सर, आपने जो समय दिया इस चीज़ को लेकर के जो हमने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ऐड करते हुए ये सड़क का बता दूं, अगर आप वीडियो नज़दीक से दिखा पाओ, ये इसी सड़क का है जिस सड़क पे आप अभी आए थे, जिसको दोबारा बना रहे हैं। नेहरू स्टेडियम के कोने, जो नेहरू स्टेडियम को जो सड़क जाती है वो देख रहे हैं कोने से टूटती चली गई है, और आज उसमें बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं। समय रहते अगर उस समय हम उस पर सड़क बना पाते तो आज वो गड्ढे होते ही नहीं। और अभी की स्थिति आप खुद देखिए इसकी क्या है। ये वही सड़क है जिस पर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब सुबह विजिट करके आए, जिस पे आप भी गए थे। हो सकता है रात के अंधेरे में उतने किनारे आप ना पहुंचे हों। किनारे है ना, वो सेंटर वाली चीज़ है, ये बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे थे कि शहर के किनारों को भी देखना चाहिए, तो मैं कहूँगा शहर के किनारे के साथ सड़क के किनारे भी देखिए। किनारों से ही टूटते टूटते बीच तक पहुँचती है चीज़ें। सड़क के किनारे भी देखेंगे और शहर के किनारे भी देखेंगे। आप अब तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।